क्या बदसूरत होना पाप है? 28 साल की सरिता देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और ऊपर से रंग भी उसका काला था, दांत भी बाहर ही थे। लेकिन सरिता को कभी भी अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं होता था। वो हमेशा खुश रहती थी और खाने की भी वो बहुत शौकीन थी, लेकिन पढ़ने लिखने में वो सबसे पीछे थी। खाने पीने का बहुत शौक होने की वजह से उसका शरीर भी बेडौल हो गया था। हाँ, लेकिन उसमें एक खूबी ये थी कि वो जहाँ भी रहती थी हमेशा ही हंसती और मुस्कुराती रहती थी और सबको भी वो हंसाती ही रहती थी। नेक दिल सरिता का एक शौक और भी था, खाना बनाने का। वो खूब मन से खाना बनाती थी, बड़े चाव से मसाला पीसती थी। खाना बनाने की किताबें पढ़ने का उसे बहुत शौक था और उन किताबों को खूब ध्यान लगाकर वो पढ़ती थी। टीवी रेडियो पर जब भी खाना बनाने का प्रोग्राम आता था तो उसे वो बड़े ही चाव से देखती और सुनती थी। सरिता को कोई भी सब्जी या कुछ भी बनाना होता था तो वो बहुत ही प्यार से बनाती थी। गाने गुनगुनाते हुए आटा गूंथती थी, कम आंच पर पूड़ियां तलती। सब्जी हो, चटनी हो, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती थी। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। उसने खाना बनाने की कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी। पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने की वजह से कोई उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक सरिता की माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उसे देखने, उन सभी ने खाने की तो बहुत तारीफें की, लेकिन सरिता को देखकर वो नाक मुंह सिकोड़कर वापस चले गए। उस दिन सरिता किसी को बिना कुछ बताए कहीं पर चली गई, लेकिन शाम को जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। सरिता के पिताजी उसकी माँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। वो उसकी माँ को बोल रहे थे कि पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जिसके बदले हमारे घर पर ये मनहूस लड़की पैदा हुई है। रोज अपने पिता से अपनी बदसूरती के ऊपर कोई ना कोई ताना वो सुनती ही रहती थी, लेकिन सरिता पर इन सब का कोई असर नहीं होता था। वो बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को कुछ बताने गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दो, फिर मैं आपको एक खुशखबरी दूंगी। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, लेकिन उसकी माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही वो बोली, सरिता तू सचमुच में बहुत मनहूस है। काश तू पैदा होते ही मर जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तेरे 50 रिश्ते आए मगर किसी ने भी तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो न जाने कहाँ गुम हो गई थी, क्योंकि उसके पिता, आस पड़ोस के सभी लोग और उसके सारे रिश्तेदार ही उसे मनहूस कहा करते थे। लेकिन उसकी माँ ने ये शब्द उसके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, किसी बात पर उसे कभी नहीं डांटा था। तो बस उसे इस बात की ही खुशी थी कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो किसी की बातों पर ना तो ध्यान देती थी और ना ही कभी बुरा मानती थी। लेकिन आज उसने उदास होकर अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं सचमुच में मनहूस हूँ? माँ क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उस वक्त उसकी माँ ने भी गुस्से में कहा, जाकर मर जा ताकि सबको चैन मिले। उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे का जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सरिता की माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। बहुत आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो माँ ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। बार बार जोर से धक्का देने के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो माँ ने देखा कि सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकली उस मनहूस बदसूरत लड़की की लाश झूल रही थी।
वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपए का चेक रखा हुआ था। माँ ने रोते बिलखते हुए चिट्ठी उठाई। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक किसी की भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ थी। तुम मेरी ताकत थी। अपनी खूबसूरती मैं तुम्हारी आंखों में देखा करती थी। मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। और माँ, आज जब तुमने मरने को बोला तो मैं ये भी मान रही हूँ, अब से तुम एक मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। माँ, मैंने पढ़ने लिखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। और अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे सबने काली, मनहूस, बेढंगी और भी न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे उन सब की बातों का कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन माँ, आज तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने की कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज और 50,000 रुपए का चेक मिला और एक बहुत अच्छे होटल में शेफ की नौकरी भी। माँ, पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारे सिवा किसी और ने मेरी बदसूरती ना देखकर मेरी काबिलियत देखी और मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी। बस यही खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहां सभी ने मुझसे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। तो दोस्तों, आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बदसूरती को एक अभिशाप मानते हैं और बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही होगी, उसे अपनी बदसूरती के ताने दिए जाते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।